खाना जाए। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। नहा चुके थे, अब बनाएंगे खाना क्योंकि मेरा था उसका व्रत, शरद पूर्णिमा। दूरी उस आकाश की गहराइयों में। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा बन गया था, चोखा भी बन गया था और रोटी भी बन गई थी। अब इधर रखा था एक खीरा, तो खीरा दही वाला, दही और खीरा काला नमक जीरा मिक्स करके ही बनाएंगे। वैसे तो बनाते रायता ही, लेकिन रायता में हल्दी भी पड़ती है और सरसों भी पड़ता है। तो पता नहीं कि सूतक में सरसों फोड़ा जाता है या नहीं फोड़ा जाता है, उसको दरदरा किया जाता है नहीं तो नहीं किया जाता। मेरे को ये शायद लग रहा था कि शायद ये सब दोस्त न हो, हम लोग सूतक में हैं, तो इसलिए फिर हम सरसों नहीं ही फोड़े और बस यही काला नमक जीरा और खीरा घिस के दही में मिक्स करके यही बना लिए थे। तो अच्छा लगा था थोड़ा खाने में भी। और चावल दाल भी बनेगा वही दोपहर तक में। सुबह सब्जी रोटी, सॉरी सब्जी तो बनेगी नहीं, चोखा और ये रोटी बन गई थी। इधर दही नमक काला नमक भी डाल देंगे इसमें, तो अच्छा लगेगा दही में। बहुत ही टेस्ट लगा था ये वाला खीरा घिस करके इसका पानी निकाल दिए थे पूरा खीरा का, थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर देंगे का। और जो जीरा भून करके डाले थे ना, तो ये स्वाद बहुत ही टेस्ट लगा था। रायता से भी ज़्यादा ये वाला दही और खीरा अच्छा लगा था। तो इधर ये भी बन चुका है, इसको अच्छे से फेंट देंगे, इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे। और पता है फ्रेंड्स, आज तो इतना ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा काम था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि पता है ये वीडियो थी उसकी मंगलवार को, और सोमवार को मेरा व्रत था पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का। तो उसमें तो पूजा वगैरह तो वैसे भी हम नहीं करेंगे, व्रत बस खाली थे तो व्रत था। और इसके बाद इधर मंगलवार को सुबह ही जल्दी खाना बन गया था कि खाना खा लें, इसके बाद काम स्टार्ट करें। तो खाना तो रेडी हो गया, खाना खा लेंगे इसके बाद ही काम करेंगे। फिर पता है जिस दिन व्रत रखो तो उस दिन तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भूख प्यास नहीं रहती, लेकिन उसके दूसरे दिन ना इतना वीकनेस महसूस होती है कि कुछ काम करने का फिर खाना खाने के बाद मन ही नहीं करता है। फ्रेंड्स, खाना वगैरह मेरा हो चुका है, अब जाएंगे। आज से स्टार्ट, वो सोमवार से ही स्टार्ट कर दिए थे कपड़े थोड़े थोड़े धुलने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम, सफाई को तो ज़्यादा काम है ही, लेकिन जो वो कपड़े वगैरह हैं गुरुवार को थी दस काटना, तो आज हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे कपड़े धुलने। तो आज पूरे कपड़े धुल करके और ऐसे ही कोई निर्मा साबुन में नहीं, जैसे कपड़े भिगो करके छत में डाल देंगे। और इसके बाद फिर सफाई वगैरह हम करते रहेंगे एक एक रूम का, क्योंकि फिर उस दिन ना सुबह जाना भी पड़ेगा सीधी और पूरा हो ना पाएगा। तो आज से ही तो पहले तो दीवान का जितने कपड़े हैं उनको भी सारे निकलना है, क्योंकि पता है वैसे तो अम्मा बोली थी कि दीवान का कपड़ा मत निकालना क्योंकि छुआ नहीं, लेकिन उसी में सोते हैं तो फिर कैसे नहीं छुआ है। तो मेरा मन नहीं साफ लगा, तो सारे दीवान के कपड़े निकालेंगे और फिर इसके बाद उसको धुल करके और निकालेंगे नहीं, वही डाल से डेली वाले यूज़ वाले कपड़े हैं ना, तो फिर उसी दिन भी भिगो कर उसको डाल सकते हैं। लेकिन जितना एक्स्ट्रा के कपड़े हैं तो उसको तो आज से ही स्टार्ट करेंगे करना। नमो, तो कुछ नमो की मदद ले करके फैन बंद कर दो। चलो बेटू, ये वाला चद्दर निकालो, फिर बाद में रखना, उठा उसको गाड़ी में तू पकड़ो तो सारे कपड़े निकाल देते हैं।
तो फ्रेंड्स एक बॉक्स का तो हम कपड़े निकाल चुके हैं। बहुत सारा कपड़ा मेरे दीवार में स्टोरेज था, क्योंकि इसमें पहनने वाले कपड़े थे नहीं, बस जो यूज नहीं करते हैं कुछ ऐसे कपड़े जैसे बच्चे नहीं पहन रहे, मेरी साड़ियाँ वगैरह हो गई, तो एक एक पॉलीथीन में हम भर करके इसमें रखते जाते थे कि किसी को देने के लिए हो जाएगा। तो एक साल में ना इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। और स्टोरेज रखे भी कहाँ, बेड के ही दीवान में यही दिखता है, क्योंकि इसमें यूज वाले कपड़े रख नहीं सकते हैं। इसमें धूल वगैरह भी हो जाती है और चूहे भी लग जाते हैं इसमें, तो इसलिए इसमें यूज वाले कपड़े बहुत ही कम रखते हैं। ठंडी वाले कपड़े जो थे ना, तो सब जो लंबी वाली पेटी होती है तो उसमें रखते हैं। पर इसमें इतने सारे कपड़ा एक साल के अंदर अंदर बच्चे पहनते भी बहुत कम है, क्योंकि है दुकान घर में तो थोड़ा बहुत यूज किए, इसके बाद फिर रख ही देते हैं। बेटू के कपड़े में बहुत छोटे छोटे रखे थे। तो कुछ तो कपड़े हम ऐसा करते हैं ना कि जैसे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बहुत दिन तक रखे थे, नमो का भी, रंजिका का भी, लेकिन अगले साल पिछले साल हम सब पूरा ही सब कुछ दे दिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है कपड़ा। तो ये इधर ऊन वगैरह है, दरी चद्दर जितने बड़े बड़े हैं ना, तो सब ये दे देंगे। दीपावली के टाइम पर आती हैं हमारी तरफ, तो उनको सबको दे देंगे। और मजबूत मजबूत कपड़े ना फेंकने पर भी मोह लगती है कि बच्चे थोड़ा पहने, जैसे चादर वगैरह ही थोड़ा 2-4 महीना हम यूज किए, फिर इसके बाद बिल्कुल वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो जब दुकान में आया नया न्यू ना, तो लगता है कि उसको रख दें। हाँ, यूज करते हैं तो हम ज़्यादा कपड़ा ज़्यादा यूज करते हैं। और जैसे नमो हो गया, अंशिका हो गया, जो थोड़ा बहुत पहने फिर इसको रख ही देते हैं। तो हम कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, हमारा कुछ दिन तक यूज होता ही रहता है, 4-6 महीने तो हम यूज करते ही हैं। तो इधर जितने कंबल वगैरह दरी वरी है ना, चद्दर उद्दर जितने हैं सब हम दे देंगे। और ये कुछ कंबल वगैरह जो है तो इसको तो रखना है, जितने सब है ना, तो स्टोरेज पे यही दीवान के जो बॉक्स हैं तो उसी में रखते हैं। तो पूरे दीवान खाली कर दिए हैं, चारों बॉक्स खाली हो गए हैं। ये 4-5 पन्नियाँ मेरी साड़ियाँ हैं, जो साड़ियाँ हमारी अब उसको यूज नहीं करते हैं, तो वो साड़ियाँ भी रखे थे कि किसी को दे देंगे, क्योंकि आते रहते हैं, नहीं तो फिर उस बॉक्स में ही ले जा करके हम डाल देंगे। जो वहाँ हमारी तरफ तो बॉक्स है नहीं, सीढ़ी में जाते हैं तो रास्ते में बना है, तो उसी में डाल देंगे। लेकिन इस बीच में तो अब कुछ नहीं होगा, जब शुद्ध हो जाएंगे तभी कपड़े वगैरह डाल सकते हैं उस बॉक्स में। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम कपड़े डाले ना छत पे, फिर गए कि कपड़े धुल लें दोपहर में ही, लेकिन देखे तो सिंटेक्स में पानी ही नहीं था और लाइट भी नहीं थी। फिर इसके बाद तो हम निकल गए थे दुकान। नमो की तबीयत ख़राब थी तो उनको ले गए थे अमीलिया, ये दिखाएँ, जुकाम थी और बुखार था हल्का हल्का, तो ये चले गए थे अमीलिया। फिर चले गए दुकान से आ रहे थे हम 5 बजे, 4:30 के लगभग थे। तो भूख भी लगी थी ज़ोर से, तो उधर से लेके आए थे फुल्की, तो फुल्की खाएंगे। इसके बाद फिर छत पे लगना है काम पे, क्योंकि जितने कपड़े दीवान से निकाले थे ना सब छत पे ही रखे हैं। और इसी बीच में ना खाना भी बनाना था कि दिन से पहले पहले खाना भी बनाना है। पता है कभी कभी ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इतना मन चिड़चिड़ापन हो जाता है कि खाना भी दिन से पहले कपड़ा भी भिगोना है, और टाइम दिख नहीं जाता कि करे तो करेगा। फिर लास्ट में हम खाना नहीं ही बनाए, चले गए थे कपड़े धुलने। इधर बेटू अपना थोड़ा सा वर्क कर रहे थे। बहुत जल्दी लगी थी क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था, और जितना ही काम आज निपटा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ले चलती हूँ तक। और सारे कपड़े देखिए, यहाँ कपड़े इतने सारे हो गए हैं कि क्या बताएं। पूरे कपड़े रखे हुए हैं, इनको सबको भिगो करके इनको डालना है तुरंत।
फ्रेंड्स, कपड़ा धुलते धुलते ना हमको एक कमेंट का याद आ गया कि सावित्री चौहान करके उनकी आईडी है। तो उन्होंने पूछा था कि अब जो पिछली वीडियो डाले थे कि वो दूध आप किस में मिलाई थी। तो जो तेली थी, जैसे भैंस जब बच्चा देती है, भैंस हो या तो गाय हो कोई भी, तो उसका पहला दूध हमारी तरफ तेली बोला जाता है। तो तेली में दूध मिला करके हम बनाए थे, पर मेरे पास दूध कम था। अगर आपके पास तेली थोड़ा कम भी हो ना, 1 लीटर के लगभग तेली हो और उसमें 4-6 लीटर के लगभग आप दूध मिलाइए, तब भी वो जम जाता है। जिस तरह हम जमा करके आपको दिखाए थे, तो बहन उसमें मिलाए थे, हम तेली में ही दूध मिक्स करके बनाए थे। तो आपको जवाब मिल गया होगा। उनका हमेशा ही कमेंट आता है, बहुत अच्छा कमेंट करती हैं उनकी। वो जो जिसमें से कमेंट करती हैं ना, वो बनाती भी हैं, वो भी एक ब्लॉगर ही हैं। और एक कमेंट आया था, उनकी आईडी थी जिस करके। तो उनका कमेंट था कि वेरी नाइस साड़ी ब्लाउज। तो दिल से थैंक यू कि आपको मेरी साड़ी अच्छी लगी। पर आप हो कहाँ से, ये थोड़ा बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हैं कभी कभी। इससे पहले भी आया था कमेंट साड़ी ब्लाउज के लिए। तो आप हो कहाँ से मुझे पता नहीं, तो आप बताइएगा थोड़ा कमेंट करके कि कहाँ से हो आप। और 2-3 लोग का कमेंट था वेरी नाइस ब्लॉग। तो दिल से थैंक यू आप सभी को। और तो फ्रेंड्स देखिए, इधर मेरा काम हो गया था, आधे कपड़े मेरे धुल गए थे और आधे बाकी। पता है ये कभी कभी ना बड़ा ही चिड़चिड़ापन इस समय पर ना मेरे ब्लॉग भी सही टाइम पर नहीं जा रहे हैं, आगे पीछे करके जाते हैं। क्योंकि इस समय त्यौहार भी, करवा चौथ का, दुकान में भी हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, दुकानदारी भी देखनी पड़ती है। और इसी समय पर सारे घर की सफाई, क्योंकि गुरुवार को ही मेरे घर में दसगात भी है। कभी कभी ना मन ऐसा लगता है कि एकदम थक के लस्त हो जाती है। जैसे ये कपड़ा धुल रहे हैं, देखिए रात भी हो चुकी है, आज खाना भी नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद खाना बनेगा नहीं। तो होटल से समोसा वगैरह आएगा तो वही खाएंगे, क्योंकि रात में बनेगा नहीं। वो इधर हम व्यस्त थे कपड़े में, अगर खाना बनाने लगते ना तो कपड़े ही ना धुल पाते। और जो उसको बुधवार को तो बाज़ार ही है, मार्केट है, दुकान में ही व्यस्त हो जाएंगे। और अभी बहुत रूमों की सफाई भी करनी है। तो इतना ज़्यादा काम, एक तो त्यौहार सामने, हम लोगों की त्यौहार की तो कुछ तैयारी होगी नहीं, क्योंकि हम लोग ना बस व्रत रखेंगे और इसके बाद कुछ तो करेंगे नहीं। लेकिन जो कस्टमर है तो उनको तो सामान दिखाना ही पड़ता है, उसमें भी ज़्यादा व्यस्त थे, इसलिए ना मेरी समय पर वीडियो भी नहीं जा पा रही है। तो अब ये सब नियम पता है कि करते करते ना कभी कभी मन इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है कि ये नियम साला बनाया है कौन है कि वो ये घर में सूतक पड़े तो साले बिन बिन के पूरे एक ही कपड़े टुकड़े टुकड़े बिन बिन करके धुलना पड़े। और सफाई तो चलो कोई बात नहीं, पर जितने कपड़े पूरा रखे हों, धुले भी हों, उसको भी धुलो। ये सब नियम ना बहुत लगता है कि जिसने भी बनाया होगा, पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये तो बहुत पुराने नियम चल रहे हैं। तो इधर से बहुत सारे कपड़े भिगो करके और अब इसको डाल देंगे। देखिए रात हो गई है। अब नमो को बुलाए थे ना, तो टार्च दिखा रहे थे नमो इधर। और छत में लाइट भी नहीं थी ना, लाइट थी तो ख़राब हो चुका है उसका होल्डर वगैरह। तो नमो टार्च दिखा रहे थे, पर पता है कि इधर पूरा हम भीग चुके थे, पूरे मेरे कपड़े भीग गए थे, क्योंकि इतना कपड़ा धुलते धुलते ना कमर तो काम ही नहीं कर रही थी। सच में बताएं, अब भूख लगी थी, लेकिन खाना बनेगा नहीं, तो खाना बनाना भी नहीं है। बस ये हो आएंगे ना तो होटल से खाना वगैरह लाएंगे। और टाइम हो गया तो 9 बज गए थे। तो फ्रेंड्स वहाँ से जैसे कपड़े धुल करके आए तो नहाए, और नहा करके थोड़ा सा लेट गए थे। लो कहाँ पे दबे हो? आज ले जाते सर दर्द कर रहा है इसका, पकड़ लो। कहाँ पे दबे हो? तुम्हारी दवा कहाँ है वो वाली? वहीं पर है। हाँ वहीं पर है। मेरे भी गले में खराश है, चाय बनाना पड़ नहीं बना, खुद थक गए हैं आज।